बच्चों, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम जयचंद था। जयचंद बहुत ही मेहनती और दयालु था। उसके पास कई भैंसे और गाय थी। वो सारा दिन काम में व्यस्त रहता और सुबह शाम शहर में दूध बेच कर आता। जयचंद के पास इतना काम था कि उसे हमेशा जरूरत रहती थी कि कोई उसके काम में हाथ बटाए। हालांकि जयचंद के 2 बेटे थे, एक राम और दूसरा लखन। लेकिन जयचंद जितना मेहनती था, उसके दोनों बेटे उसके विपरीत थे। दोनों के दोनों एक नंबर के कामचोर। सुबह देर से उठना, खाना पीना और फिर सारे दिन घूमना, बस यही उनका काम था। जयचंद उनकी इसी आदत की वजह से परेशान रहता था। वो अक्सर सोचता था कि आखिर दोनों बेटों को रास्ते पर कैसे लाया जाए। एक दिन जयचंद अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, सुनती हो? जी कहिए, आज आप शहर जल्दी जा रहे हो क्या? नहीं सुमित्रा, मैं राम और लखन को काम पर लगाना चाहता हूँ, लेकिन दोनों की दोनों कामचोर हैं। ये आगे चलकर कैसे खुद को संभालेंगे? ये तो आप सही सोच रहे हो, लेकिन ये इतने कामचोर हैं कि इनका काम करने का मन ही नहीं करता। सुमित्रा और जयचंद बात ही कर रहे थे कि तभी राम और लखन वहां आ गए। राम और लखन ने अपनी माँ से कहा कि माँ जल्दी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। सुमित्रा खाना लेने चली गई। तभी जयचंद ने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम दोनों कल से घर का सारा काम करोगे। पिता की बात सुनते ही राम और लखन के दिमाग की बत्ती गुल हो गई। वो दोनों सोचने लगे कि अचानक पिताजी को क्या हो गया, लेकिन दोनों कर भी क्या सकते थे। पिताजी का हुक्म था तो मना भी नहीं कर सकते थे। राम लखन ने खाना खाया और सो गए। जयचंद ने अगली सुबह दोनों बेटों को जल्दी उठा दिया और काम पर लगा दिया। राम और लखन को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था कि वो दोनों काम कर रहे हैं। वक्त बीतता गया। राम और लखन ने सारा काम सीख लिया। वो दोनों सुबह जल्दी उठते और सारा काम झट से कर देते। राम शहर में दूध बेचने चला जाता और लखन गाय और भैंसों को चराने जंगल ले जाया करता। धीरे धीरे राम और लखन अपने पिता की तरह ही दयालु हो गए। एक दिन राम और लखन पशुओं को चराने जा रहे थे। अभी वो जंगल में घुसे ही थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही सारे पशु पेड़ों के नीचे बैठ गए। दोनों भाइयों ने भी एक बड़ा सा पेड़ देखा और उसके नीचे बैठ गए ताकि बरसात से बच सके। थोड़ी देर में राम ने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो खड़े हैं उसमें एक दरवाजा है। राम ने लखन से कहा, लखन, ये दरवाजा बड़ा अजीब सा है, चलो इसे खोलते हैं। नहीं भाई, मुझे तो डर लग रहा है। तुम तो हद से ज्यादा डरते हो। चलो डर छोड़ो, इस दरवाजे को खोलो। राम के ज्यादा जोर देने पर लखन ने दरवाजा खोलना शुरू किया। काफी मुश्किलों के बाद दरवाजा खुला तो अंदर की ओर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसमें एक गुफा थी। राम की गुफा के अंदर जाने की इच्छा हुई, लेकिन लखन बार बार ऐसा करने के लिए मना करने लगा। फिर राम ने 2 मशाल जलाई और एक लखन को देकर कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो। राम और लखन हाथ में मशाल लेकर गुफा में चल दिए। लखन को काफी डर लगने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा में उन्हें एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। राम ने लखन से कहा कि मुझे लगता है यहाँ कोई खजाना है। दोनों भाइयों ने रोशनी की तरफ जाकर देखा
तो वहां सच में खजाना था। दोनों भाई खजाने को देखकर काफी खुश हुए और उसे ले जाने की सोचने लगे। लेकिन इसी बीच उनकी निगाह खजाने के पीछे एक शेर पर पड़ी, जो कि जमीन पर घायल हालत में पड़ा हुआ था। राम और लखन उसके पास गए। शेर की चोट ज्यादा थी, वो दर्द में तड़प रहा था। राम ने लखन से कहा कि तुम खजाना उठाओ और चलते बनो। लेकिन लखन को अपने पिता की बात याद थी। उसने राम की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम शेर की चोट पर पट्टी बांधेंगे। राम ने लखन से मना भी किया, लेकिन लखन नहीं माना और राम को पट्टी लाने भेज दिया। आखिरकार राम पट्टी लेकर आया और जैसे ही उन्होंने शेर को हाथ लगाया तो एकदम से शेर गायब हो गया और धन के राजा कुबेर प्रकट हुए। आप कौन हैं? हमें बताइए। मैं धन का राजा कुबेर हूँ और यहाँ मैं श्राप के कारण कई वर्षों से हूँ। तुम दोनों की वजह से आज मैं श्राप से मुक्त हो गया। तुम दोनों के स्पर्श से मुझे मुक्ति मिली है। तुम्हें जितना धन चाहिए ले जा सकते हो। चलो लखन, अब खजाने को घर ले चलते हैं। दोनों भाइयों ने खजाने को इकट्ठा किया और घर की तरफ चल दिए। जब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। घर जाने के बाद उन्होंने जंगल का सारा किस्सा अपने माता पिता को बताया। कुछ ही समय में राम और लखन ने उस खजाने से गांव में ही अपना आलीशान घर बनाया और पहले से भी ज्यादा लोगों में दान पुण्य करने लगे। लोग उनसे प्यार तो करते ही थे, उनकी सेवा से और भी ज्यादा करने लगे। अब वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गए और अपने पिता के आदर्शों पर चलकर पूरे गांव की मदद करने लगे। आलसी ना बने, अपना काम करें, माता पिता का काम में हाथ बटाएं, दूसरों की मदद करें।